सो अभी तक हमने देखा कि जिनरुई शॉक रह गई थी सुबह सुबह प्याशी को वैचू के घर में देखकर, इसलिए अब जिया के साथ मिलकर वो शाओ शाओ से बात करने आई, जहाँ ये दोनों शाओ शाओ से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारी दोस्त प्याशी ने वैचू को कैसे सेड्यूस करा है, क्या उसे वैचू का कोई सीक्रेट पता है या फिर वो दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। शाओ शाओ इन दोनों से इनके काम से मतलब रखने के लिए बोलती है, तो तब जिया गुस्से में शाओ शाओ को मारने लगी कि तुम हमसे ऐसा बात कर कैसे सकती हो, कि तभी बाई यहाँ आ गया जो कि जिया को रोकता है। शाओ शाओ खुश हो जाती है बाई को देखकर कि वाह ये मुझे बचाने आया है। तो वहीं बाई ने जिया एंड जिनरुई दोनों को डांटा कि तुम दोनों स्टूडेंट्स को बुली कैसे कर सकती हो। जिनरुई कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, यानी जैसा कि आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो तब बाई इन दोनों को वार्न करता है कि तुम दोनों शाओ शाओ को फिर दोबारा बुली नहीं करोगी, और फिर तभी शाओ शाओ के साथ यहाँ से चला गया। शाओ शाओ बाद में बाई को थैंक्स करती है, तो तब वो बोला इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेन उसी मिस्टीरियस लड़की से बात करने आया है जिसने वैचू पर अटैक करा था, और फिर पूछने लगा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो तब वो मिस्टीरियस लड़की बताती है कि मैं तुम्हें वैचू की गर्लफ्रेंड यानी प्याशी के बारे में इंटरेस्टिंग खबर देना चाहती हूँ कि वो जिन 2 पेंटिंग्स के साथ यूनिवर्सिटी आई है वो दोनों उसकी नहीं है। टेन हैरान हुआ ये सब सुनकर, फिर बोला कि ये तो वाकई एक इंटरेस्टिंग बात है, और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद अब दिखाया गया कि प्याशी जब शाओ शाओ के साथ अपने लॉकर से स्विमिंग सूट लेने आई कि तभी पता चला कि उसका स्विमिंग सूट लॉकर में से गायब है, एंड बाकी गर्ल्स ये सब देखकर हंस रही हैं। शाओ शाओ को गुस्सा आने लगा कि तुम सब प्याशी का सूट गायब कैसे कर सकती हो, लेकिन प्याशी शाओ शाओ को रोक देती है एंड बोली कि इन्हें जाने दो, और फिर परेशान होकर बैठ गई कि अब भला मैं क्या करूं, आज की क्लास स्किप भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो वहीं बाहर शैन्यू उन दोनों लड़कियों को डांट रहा होता है जिन्होंने प्याशी का स्विमिंग सूट चुराया था, एंड ऐसा उन्होंने जिनरुई के बोलने पर करा था। शैन्यू प्याशी का स्विमिंग सूट इन दोनों से वापस ले लेता है, एंड जब लड़कियों को डांट रहा होता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त यानी प्याशी को बुली कर कैसे सकती हो, जबकि प्याशी सभी के साथ कितने अच्छे से रहती है। तो तब ये सब बातें पीछे से वैचू भी सुन लेता है कि ये लड़का कैसे प्याशी की फिक्र कर रहा है, इसलिए तभी शैन्यू के पास आया और बोला कि तुमसे ज्यादा अच्छी दोस्त वो मेरी है जिसकी मुझे तुमसे भी ज्यादा फिक्र है। और फिर तभी शैन्यू से प्याशी का सूट लेकर यहाँ से चला जाता है, जिससे शैन्यू बस देखता ही रह गया। और वहीं प्याशी जब उदास होकर वापस जाने लगती है, यानी वापस अपने डॉर्म, क्योंकि सभी उस पर हंस रहे थे, कि तभी रास्ते में प्याशी को वैचू मिला जो कि प्याशी का स्विमिंग सूट उसे देता है और क्लास अटेंड करने के लिए बोलता है, और फिर समझाने लगा कि मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें खुद को बुली होने नहीं देना है। प्याशी में थोड़ी हिम्मत आने लगी इन सब बातों से। फिर बस होना क्या था, पहले वो क्लास अटेंड करती है, जबकि जिया और जिनरुई को लगा था कि आज प्याशी नहीं आ पाएगी। फिर जब क्लास एंड हो गई तो तब प्याशी ने जिया को रोककर उससे फेस टू फेस बात करी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिया कहती है कि भूलो मत, तुम यूनिवर्सिटी लेडी हो इसलिए ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो तब प्याशी कहती है कि तुम जैसी लड़कियों के लिए मैं पुरानी वाली प्याशी ही हूँ, और फिर वार्न करती है कि ये जो भी कुछ तुमने और जिनरुई ने मेरे साथ करा है ये लास्ट टाइम था, इसके बाद अगर तुम फिर दोबारा मुझे बुली करने की कोशिश करोगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी जिया को स्विमिंग पूल में धक्का देकर हंसते हुए यहाँ से चली गई। वेल नेक्स्ट सीन में हम वैचू को उसकी ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर को पता चल चुका है कि आजकल वैचू किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए कहने लगी कि किसी दिन मुझे भी उस लड़की से मिलवाओ, क्योंकि ये पहली बार है कि तुम किसी लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बट वैचू एक्सेप्ट करता ही नहीं कि ऐसा कुछ है, यानी बोला कि वो लड़की सिर्फ मेरी जूनियर है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, और फिर शर्माते हुए यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम बाई, चैनबिंग एंड वैचू इन तीनों को साथ में देखते हैं। एक्चुअली बाई और चैनबिंग को वैचू ने बुलाया है ये डिस्कस करने के लिए कि आखिर शैन्यू नाम का जापानीज स्टूडेंट प्याशी के इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो तब चैनबिंग कहता है कि इसका मतलब सीनियर वैचू आप जापानीज स्टूडेंट से जेलस हो रहे हो। बाई कहता है कि हाँ ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, पर वैचू बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। चैनबिंग एडवाइस देता है कि अगर आपको डर है कि प्याशी को आपसे कोई छीन लेगा तो आपको जल्द से जल्द प्याशी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तो ये सुन वैचू कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि शैन्यू प्याशी और शाओ शाओ के पास आया, जहाँ शैन्यू पहले प्याशी को वेलडन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा करा बुली गर्ल जिया को पानी में गिराकर। फिर कहने लगा कि चलो आर्ट एग्जीबिशन में चलते हैं। फिर जब ये तीनों साथ में आर्ट एग्जीबिशन आ गए, जहाँ वैचू स्पीच दे रहा है एंड पुरानी पेंटिंग्स के बारे में बता रहा था, कि तभी स्पीच एंड होने के बाद जिनरुई सभी के सामने वैचू से उसका और प्याशी का रिलेशन पूछती है। वैचू हैरान हुआ ये सब सुनकर, इसलिए बोला कि मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ।
तो तब वो बोली कि क्या इसका मतलब र्यूमर सच है कि प्याओशी आपके पीछे पड़ी हुई है। प्याओशी डाउन फील करने लगी तो वहीं शैनियो भी प्याओशी के लिए बुरा फील कर रहा होता है कि सब हर बार कैसे प्याओशी को टारगेट करते रहते हैं। तो तब वैचू फाइनली सभी के सामने एक्सेप्ट करता है कि प्याओशी और मेरा रिलेशन सभी की सोच से भी ज्यादा स्पेशल है। जिस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि एक तरह से वैचू एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसे वो प्याओशी को सच में डेट कर रहा हो, इसलिए कुछ तो क्लैपिंग भी करने लगे। बट जिनरो इतनी ज्यादा जेलस हुई कि तभी बाहर आ गई और परेशान होने लगी कि वैचू ऐसे कैसे किसी और लड़की को पसंद कर सकता है मुझे छोड़कर, जबकि प्याओशी से पहले मैं आई थी। तो तब जिया ने काफी कोशिश की जिनरुई को शांत कराने की, लेकिन वो होती नहीं है। और फिर अब हम देखते हैं कि वैचू कैसे बाहर खड़े होकर प्याओशी के आने का वेट कर रहा है साथ में जाने के लिए। फिर जब प्याओशी शाओशाओ के साथ आई तो शाओशाओ प्याओशी से मना करने लगी कि नहीं, तुम वैचू के साथ नहीं जाओगी। प्याओशी कंफ्यूज हो जाती है कि भला वो किसकी बात सुने, इसलिए जब वैचू उदास होकर जाने लगा तो तब प्याओशी को वैचू के साथ जाना ही ज्यादा ठीक लगा। जिसके बाद अब हम इन दोनों को बाईसाइकिल पे देखते हैं, यानी वैचू प्याओशी को ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहा है, जो सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये दोनों एक साथ हैं। यानी कि वैचू अब कुछ भी हाइड नहीं कर रहा है, जिसे जो सोचना है इन दोनों को लेकर वो सोच सकता है। वैसे भी वैचू प्याओशी को सिर्फ अपनी मानता है। जब ये दोनों थोड़ी आगे आ गए तो वैचू ने बताया कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग कहीं और होगी, और फिर तभी वो प्याओशी को कैंपस स्विमिंग पूल में ले आया। ये कहकर कि पानी में होने वाली ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बस होना क्या था, वो प्याओशी से चेंज करने का बोलता है। प्याओशी स्विमिंग ड्रेस पहनकर आ गई, लेकिन उसको वैचू के सामने आने में शर्म आ रही थी, मगर फिर वो फाइनली बाहर आती है। वैचू प्याओशी से पानी में जाने का बोलता है, बट प्याओशी बताने लगती है कि मैं ज्यादा सही से स्विमिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पानी में जा नहीं रही होती है कि तभी वैचू ने प्याओशी को पानी में गिरा दिया। पहले तो प्याओशी को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई और अब ये दोनों साथ में पानी के अंदर टाइची मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बॉडी को और अच्छे से बैलेंस करना सीख सकें। बीच बीच में दोनों थोड़ा बहुत खेलते भी हैं। तो तब वैचू प्याओशी के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, यानी कि अब वो प्याओशी की वजह से स्माइल करना सीख चुका है। जिसके बाद अब हम चैंगबिंग को देखते हैं, जो कि टाइची फैकल्टी स्टूडेंट्स को टाइची मूव्स करके दिखा रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट थे, इसलिए सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। फिर जब सब अंदर चले गए कि तभी यहाँ शाओशाओ आई बाई के लिए लंच रेडी करके, बट फिलहाल बाई यहाँ नहीं था, इसलिए जबरदस्ती आर्या और चैंगबिंग को वो लंच बॉक्स देकर यहाँ से चली गई। चैनमिंग बोला कि शायद ये सिस्टर इन लॉ 2 है, यानी कि ब्रदर बाई वाली। फिर कहने लगा कि कितने दुख की बात है ना कि ब्रदर वैचू और ब्रदर बाई इन दोनों को लड़की मिल चुकी है, जबकि इन दोनों से ज्यादा हैंडसम मैं हूँ, जो कि अभी तक सिंगल है। मैं तो बस बचपन से तुम्हारा पार्टनर रहा हूँ। तो तब आर्या कहने लगी कि बकवास बंद करो और ब्रदर बाई को ये लंच देकर आओ। तो तब चैनबिंग ने ऐसा ही करा, यानी कि बाई जो कि लाइब्रेरी में था उसको लंच के साथ चैनबिंग का नोट मिलता है कि ये होने वाली भाभी देकर गई है। बाई समझ जाता है कि जरूर शाओशाओ ही होगी और फिर लंच को देखकर खुश होने लग जाता है, क्योंकि कोई लड़की पहली बार उसकी इतनी फिक्र कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनरुई जो कि जा रही है कि तभी टैन उसको बात करने के लिए रोकता है एंड कहता है कि तुमको थोड़ी देर मुझसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे फायदे की बात करने वाला हूँ। जिनरुई का मूड खराब था, इसलिए वो बात करने के लिए मान नहीं रही थी, पर जब टैन ने बताया कि ये प्याओशी से रिलेटेड है तो वो टैन की बात सुनने रुक गई। फिर बस होना क्या था, टैन ने जिनरुई को प्याओशी की पेंटिंग्स के बारे में बता दिया कि वो दोनों पेंटिंग्स प्याओशी की नहीं है। तो ये सुन जिनरुई खुश होने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्ट फैकल्टी के टीचर एंड स्टूडेंट्स प्याओशी के आने का वेट कर रहे हैं। फिर जब प्याओशी आई तो तब सभी लोग उसको घूरने लगे। एक्चुअली जिनरुई ने सभी को बता दिया है कि प्याओशी ने किसी और की पेंटिंग्स का यूज करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, इसलिए जिया और जिनरुई प्याओशी को काफी ज्यादा सुनाती हैं कि तुम टीचर को धोखा कैसे दे सकती हो। प्याओशी शॉक रह गई है जानकर कि आज सभी को सच पता चल चुका है। तो वहीं शाओशाओ प्याओशी की साइड ले रही होती है कि नहीं, ये सब बातें झूठ हैं, लेकिन जिया शाओशाओ को चुप करा देती है। जिनरुई सभी को प्याओशी की हाई स्कूल ड्राइंग्स दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। जिनरुई बोली कि मुझे तो पहले पता था कि प्याओशी कभी ऐसा मास्टरपीस रेडी नहीं कर सकती है। तो वहीं शाओशाओ अब भी प्याओशी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्याओशी ने शाओशाओ को चुप करा दिया। टीचर प्याओशी से कहते हैं कि तुम सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन खुद से नहीं, इसलिए मुझे सच बताओ कि क्या ये पेंटिंग्स तुमने ड्रॉ करी थी। प्याओशी पहले तो थोड़ी देर चुप खड़ी रही, फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, और फिर टीचर को सॉरी करने लग जाती है। तो तब सभी लोग एक साथ कहने लगे कि प्याओशी को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दो। तो वहीं जिया भी कहती है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता ही उन स्टूडेंट्स
वो है जिनके पास खुद की स्किल्स होती हैं, पर अब क्योंकि प्याउशी को तो कुछ आता ही नहीं है इसलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्याउशी एक्सप्लेन करती है कि मैंने जानबूझकर किसी और की पेंटिंग का यूज नहीं करा था, बल्कि मैं गलती से अपनी पेंटिंग की जगह दूसरी पेंटिंग ले आई थी। और फिर सबसे माफी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं, बल्कि सब सिर्फ यही कह रहे थे कि प्याउशी को यूनिवर्सिटी से निकालो। यहाँ तक कि कोई पेंटिंग ब्रश उठाकर प्याउशी पे मारता है। टीचर वो ब्रश उठाने लगे, फिर प्याउशी रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़ मुझे लास्ट चांस दे दीजिए। मुझे पता है कि इस टाइम आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। कि तभी वैचू भी यहाँ आ गया, जो कि सब बातें सुन चुका था, इसलिए टीचर से बोला कि प्याउशी को लास्ट चांस ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है कि प्याउशी खुद को इम्प्रूव करके दिखा सकती है। टीचर इस बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं प्याउशी को लास्ट चांस देने के लिए रेडी हूँ, यानी पूरे 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ। फिर ये सभी के सामने अपनी पेंटिंग स्किल्स दिखाते हुए पेंटिंग रेडी करके दिखाएगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो फिर तब प्याउशी को यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और फिर तभी यहाँ से चले गए। अब हम देखते हैं कि प्याउशी वैचू के साथ बाहर आ चुकी है एंड बुरी तरह रो रही है आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। फिर कहने लगी कि पता नहीं मैं 2 वीक्स के अंदर सब ठीक कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो तब वैचू प्याउशी को हक करके चुप कराने लगा और बोला कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्याउशी जब रियलाइज करती है कि वो वैचू के कितने ज्यादा क्लोज है, इसलिए तभी वैचू को खुद से दूर कर देती है। लेकिन वैचू वापस से प्याउशी को हक करने लगा और बोला कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, यानी तुम्हारे अंदर का पेंटिंग टैलेंट भी जरूर बाहर आएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.